श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव। उम्मीद करते हैं आप सभी लोग बहुत ही अच्छे और स्वस्थ होंगे। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। भक्तों, अगर आपके भी घर में क्या कोई ऐसा व्यक्ति है जो बहुत ही ज्यादा नशा करता है, उसके नशे से आप बिल्कुल परेशान हो चुके हैं, उसका नशा जो है वो छूटने का नाम ही नहीं ले रहा, आपने बहुत ज्यादा प्रयास कर लिया कि उसका जो नशा है वो छूट जाए, आपने बहुत ज्यादा उसको दवाई भी करवा ली, लेकिन उसका नशा छूटने का नाम ही नहीं ले रहा है, और आपने बहुत ज्यादा उपाय भी कर दिए, लेकिन वो नशा है छोड़ ही नहीं रहा। और अगर वो व्यक्ति नशा छोड़ना चाह भी रहा तो उसका जो नशा है वो छूट ही नहीं रहा। वह ऐसा कौन सा उपाय करें कि उसका नशा छूट जाए, आज इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो स्वागत करते हैं आपका हमारे YouTube चैनल त्रिकाल दर्शन में। दोस्तों, परम पूज्य गुरुदेव के जो बताए गए उपाय हैं, 3 से 4 उपाय मैं आपके लिए लेके आया हूं। अगर आपने ये उपाय कर लिया तो 100% है, जो व्यक्ति है उसकी जो भी नशा होगा, जो भी नकारात्मक ऊर्जा होगी, उसके अंदर वो सारी की सारी समाप्त हो जाएगी। कैसे करना है, क्या करना है, आपको पूरा बताऊंगा, तो ध्यान से पूरा उपाय सुनिए। 3 से 4 उपाय बताऊंगा। पूज्य गुरुदेव की कथा में जितने भी भक्तगण आते हैं और जितने पूज्य गुरुदेव को कथा आती है, जो उनके पत्र आते हैं, तो पत्रों में बहुत सारे लोग जो माताएं बहनें हैं वो लिख के भेजते हैं कि हमने ये उपाय किया और हमारे पति, भाई, भतीजा कोई भी है जो कि नशा करता है, उसका नशा बिल्कुल जड़ से समाप्त हो गया है। तो अगर आपके भी घर में कोई ऐसा व्यक्ति है जो नशा करता है, तो कौन सा उपाय करें कि उसका नशा है जल्द से जल्द छूट जाए। आज की वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे, पूज गुरुदेव की ही कथा सुन के और बहुत अच्छे समझ के आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो चलिए चलते उपाय की ओर। लेकिन उससे पहले अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो वीडियो को कर दें लाइक और चैनल को कर ले सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के जो भी नए नए उपाय जो कि उनकी कथा से मैं सुनता हूं, श्रवण करता हूं, सबसे पहले आपको प्राप्त करा सकूं। तो देखिए, सबसे पहले आपको करना क्या है, जो मैं आपको उपाय बताने वाला हूं औषधि के रूप में। अगर आपका पति, आपका भाई, आपका बच्चा कोई भी है जो कि नशा करता है, आपको करना क्या है, एक लोटा जल लेना है और एक बेल पत्री लेनी है और पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। देखिए, इसके मैं 2 उपाय बताऊंगा, बेल पत्र और लौट के एक नहीं। मैं आपको 2-2 उपाय बताने वाला हूं, तो दोनों उपाय आपको ध्यान से सुनना है। इसके बाद के उपाय मैं आपको बताऊंगा। आपको क्या करना है, आपको लेना है एक लोटा जल और एक बेल पत्र। अब देखिए, जो आप एक लोटा जल लेके जाएंगे, उसमें आपको ध्यान रखना है कि जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। बहुत सारे लोग गलती क्या करते हैं कि जल मंदिर परिसर का ले लेते हैं, तो आपको मंदिर का जल नहीं लेना, आपको अपने घर का जल देना है। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। ठीक, तो आपको तांबे के लोटे में लेके जाना है। ये आपको स्टील का लोटा यूज नहीं करना। तांबे के लोटे में आपको लेके कहां पहुंच जाना है? आपको पहुंच जाना है लेके शिव मंदिर पहुंच गए। उसके अलावा जो आप बेलपत्र ले रहे हैं, तो बेलपत्र जब लेंगे तो भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र का जो है कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, खंडित नहीं होना चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। बहुत सारे लोग एक चीज और गलती करते हैं, क्या कि जो बेलपत्र लेते हैं वो केवल एक पत्ती का बेलपत्र मान लेते हैं। लेकिन आपको भी पता है, पूज्य गुरुदेव भी अपनी सब कथा में बताते हैं कि बेलपत्र वो 3 पत्तों वाली को ही माना जाता है। बेलपत्र आपको एक पत्ती का बेलपत्र नहीं लेना, तो आपको केवल एक पत्ती जो बेलपत्र है वो एक लेना है, जो 3 पत्ती की होगी, अच्छी हरी होनी चाहिए, साबुत होनी चाहिए, और एक लोटा जल लेके पहुंच जाना है। कहां आपको पहुंच जाना है? शिव मंदिर। अब देखिए कैसे औषधि बाबा कैसे बनाएंगे। सबसे पहले आपको इसको मैं 2 उपाय आपको बताऊंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, बेलपत्र रखना है सिंगलिंग के ऊपर। सबसे पहले आपको खड़ा कहां में, इस चीज का भी आपको ध्यान कर लीजिए। बहुत सारे लोग गलत दिशा में खड़े हो जाते हैं, तो आपको सबसे पहले आपका जो चेहरा होगा वो उत्तर की तरफ होगा, और आप जहां खड़े होंगे आप दक्षिण में खड़े होंगे, और आपका जो चेहरा है वो उत्तर की तरफ देख रहा होगा। उत्तर किसको बोलेंगे? जिधर जलाधारी रहती है, जिस साइड जलाधारी से जल नीचे गिरता है, आपको उधर ही खड़ा होना है। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, जैसे आप खड़े हो गए, खड़े होने के बाद क्या करना है, आपको पहले बेलपत्र रखना है। कहां? शिवलिंग के ऊपर। और फिर आपको उसके ऊपर से एक लोटा जल अर्पित करना है। क्या नाम से लेके पूज गुरुदेव बताते हैं कि महादेव का एक बहुत ही सुंदर सा नाम है,
कुंद केश्वर महादेव कौन से? महादेव कुंदकेश्वर। तो आपको कुंदकेश्वर महादेव का आपको क्या करना है? कुंकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको जो जल है वो अर्पित करना है। शिवलिंग पे ध्यान रखिएगा, बेलपत्र होनी चाहिए। बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है। वो धीरे 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 करके नीचे गिरेगा। अब आपको क्या करना है? जैसे ही जल अर्पित करेंगे उसके बाद आपको बाबा से औषधि के रूप में, मतलब दवाई के रूप में आपको मांग देना है। ठीक अब जब वो जल नीचे गिरेगा जलाधारी से, तो आपको किसी दूसरे पात्र, मतलब कोई भी कटोरी हो, गिलास हो, आपको भर लेना है। और बाबा से आपने औषध मांग ही ली है। उसके बाद जो बेलपत्र है उसको वहां छोड़ना नहीं है। जल तो आपने भर लिया, लेकिन जो बेलपत्र है उसको भी आपको उठाना है और ये सब चीजें लेके आपको घर चले आना है। अब जब भी वो व्यक्ति, जो भी व्यक्ति नशा करता है, जब वो पानी पीने को मांगे, हमको थोड़ा सा पानी दे दो, हमको चाय दे दो, कुछ भी वो मांगे, आपको क्या करना है? एक बूंद इसका क्या करना है? केवल और केवल एक बूंद इसका मिला देना है। चाय और पानी तो देना है, लेकिन चाय और पानी के साथ साथ एक बूंद इसका भी मिला देना है। अब क्या होगा? अब वो धीरे धीरे औषधि पूज गुरुदेव कहते हैं कि अगर उस व्यक्ति ने मात्र 2 से 3 महीने तक ये लगातार पी लिया तो उसका जो नशा है वो छूटेगा ही, बस नहीं जड़ से खत्म हो जाएगा और जिंदगी भर वो नशा को हाथ भी नहीं लगाएगा। तो ये जल का था। अब जो आप बेलपत्री ले गए उससे आपको क्या करना है? देखिए, जो बेलपत्री है उसमें आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्री आप घर ले आइए, उसको छत में अच्छे से सुखवा लीजिए। सुखवा के बाद वो क्या हो जाएगा? वो बिल्कुल सिकुड़ जाएगा, सुखा जाएगा। उसको आप पाउडर के फॉर्म में पीस लीजिए। जैसे पाउडर पीसते हैं ना, सेम टू सेम आपको पीस लेना है। पीसने के बाद आपको क्या करना है? उसको अपने घर में रख लीजिए, डिब्बी में कहीं भी। आप जब भी आपका जो व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा नशा करता है वो खाना मांगे, तो आपको दाल में और सब्जी में थोड़ा सा इसको मिला देना है। ज्यादा नहीं मिलाना, ताकि उसको शक ही ना हो, और हो जाए तो वो खाना खाए ही ना। उसको ऐसा मिलाना कि उसको शक हो ही ना। तो आपको थोड़ा सा, मतलब दाल में या सब्जी में मिला देना, उसको खिला देना है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि बाबा की दी हुई औषधि है, और जब बाबा की कृपा होती है तो व्यक्ति का नशा तो दूर, जो भी उसके अंदर नकारात्मक शक्ति होगी, नकारात्मक ऊर्जा होगी, सारा का सारा दूर हो जाता है। तो ये पहला उपाय आपको कर लेना है। अब हम दूसरे उपाय की ओर चलते हैं। दूसरे उपाय में बहुत ही सरल सा है। आपको ये हनुमान जी के मंदिर में जाके करना है। कैसे करना है? आपको ध्यान रखिएगा, ये उपाय आपको मंगलवार के दिन करना है। बड़ा से बड़ा नशा समाप्त कर देते हैं बजरंग बली। तो छोटा से छोटा नशा तो नॉर्मल सी चीज है। ये शराब का, धूम्रपान का बहुत ही छोटा नशा होता है। इसको महादेव और बजरंग बली तुरंत समाप्त कर सकते हैं। तो आपको करना क्या है? आपको इस उपाय में जो सामग्री चाहिए वो इसमें चाहिए 21 काली मिर्च, 21 लौंग, और क्या चाहिए? 21 नीम की पत्ती। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। 21 काली मिर्च, 21 लौंग और 21 नीम की पत्ती। अब देखिए, जो लौंग है, बहुत सारे लोगों के मन में कंफ्यूजन है कि लौंग हमको फूल वाली लेनी है कि बिना फूल वाली। तो लौंग आपको फूल वाली ही लेनी है। ठीक, अब आपने फूल वाली लौंग ले ली, कितनी? 21, और फिर साथ क्या ले लिया? 21 नीम की पत्ती। अब नीम की पत्ती में भी आपको ध्यान रखना है कि नीम की पत्ती कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। अब आपने ले ली, लेने के बाद आपको क्या करना? जैसे आपने ले लिया, उसको एक लाल कपड़े में बांध ली, जैसे आप पोटली बांधते हैं ना, बस सेम टू सेम आपको उसको एक लाल कपड़े में बांध लेना है। लाल कपड़े में बांधने के बाद आपको क्या करना है? जैसे ही आप लाल कपड़े में उसको बांध लिया, लाल कपड़े में बांधने के बाद